ये मशीनों का मामला किसी तरीके से जमीन में गाड़ दें, देश की जनता बस मशीनों की बात करनी बंद कर दे, बाकी भारतीय जनता पार्टी को कितनी बुराई कर लें, उनको कितनी गाली दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीनों से सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। और मशीनें, जैसे राहुल गांधी जी के शब्दों में, राजा की जान तोते में है, तो मोदी जी की आरएसएस और बीजेपी की जान इन मशीनों में है। इस चीज से राहुल गांधी जी को किसी ने रोका तो एक तो जयराम रमेश जी और उनकी टीम ने, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो शरद पवार जी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे वो जगन रेड्डी साहब हो, अभी तो वो भी, उनको भी एकदम बहुत शौक लगा है पिछले चुनाव से, चाहे कोई ममता जी हो, खुद मोदी जी भी 2014 से पहले, भारतीय जनता पार्टी भी मशीनों के सख्त खिलाफ थी। 2014 के बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडरशिप के चारों तरफ स्लीपर सेल्स, जिन्हें ट्रोजन हॉर्स भी कहा जाता है, स्लीपर सेल भी कहा जाता है, वो एजेंट कहा जाता है, आरएसएस और बीजेपी ने हर बड़ी बड़ी पार्टी के अंदर अपने जो मुखबिर हैं, जासूस कह लीजिए, स्लीपर सेल कह लीजिए, बिठा दिए हैं। और उनका काम, सबसे बड़े कामों में से एक बड़ा काम यह है, गुमराह तो हर टॉपिक पे करे, लेकिन मशीनों के ऊपर अपनी लीडरशिप को बिल्कुल भी एजिटेट ना करने दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं उनमें से जो नजर तो हमारे साथ आते हैं, मतलब सिविल सोसाइटी के साथ नजर आते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप भी देख रहे हो, लेकिन अंदर से वो होते आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं। और अपने चेहरे से नकाब कई लोगों ने उतार दिया है, कई लोगों ने अभी भी नहीं उतारा, लेकिन रंगे हाथों कई लोग पकड़े गए। जयराम रमेश जी जो और उनके साथ खेड़ा जी हैं, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मशीनों के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से इतना बड़ा एक तरीके से आरोप लगाया। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि यही वो लोग हैं, जयराम रमेश जी खास तौर पे, और जो उसमें वेणुगोपाल जी का भी नाम आता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, राहुल गांधी जी को इन मशीनों के खिलाफ डिसुएड करने, मतलब बोलने से और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से कांग्रेस पार्टी को किसी ने रोका, राहुल गांधी जी को किसी ने रोका, तो वो जयराम रमेश जी का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हरियाणा में तो एकदम सब लोग शॉक, मतलब जैसे 40,000 वोल्ट का झटका लगा सबको। ये आज मैं खुलासा करने के लिए आप लोगों के सामने हूं। बहुत ताकत लगा के नरेंद्र मोदी जी ने, राजीव कुमार जी ने, और विदेशों तक से करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग लेके आए, ताकि किसी तरीके से ये जो मशीनों का जो हमने सवाल उठाया है, इसको किसी तरीके से जनमानस के दिमाग से हटा दें। कुछ भी करने को तैयार है मोदी जी भी, चाहे वो पार्लियामेंट में बोलने की बात हो, चाहे वो चुनाव आयोग को बार बार, यहां तक के राष्ट्रपति के भाषण, राष्ट्रपति साहिबा के भाषण में भी चुनाव आयोग की तारीफ करा दी। हमने भी साइड बाय साइड कुछ काम किए जो आप लोगों के सामने बार बार आए। हमने केसेस भी फाइल किए, हमने कोर्ट से ये भी ऑर्डर कराया कि सारे चुनाव में लोकसभा के वीडियोग्राफी होगी, शुरू से लेके फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके और गिनती के बाद तक, जब तक मशीनों को सुरक्षित रखा जाता है, और वो सुरक्षित रखा जाएगा। लोकसभा की सारी मशीनें हमने सुरक्षित रखने के लिए पूरा कानूनी रूप से इंतजाम कर लिया। हमने रामपुर का चुनाव अपनी, मैंने खुद अपनी रेपुटेशन सब कुछ दांव पे लगा के मैं ये चोरी, क्योंकि चुनाव आयोग ने हाथ में देगा नहीं और कहता ये रहेगा कि ये ईमानदारी वाली बहुत ही सच्ची मशीनें हैं, तो हमने चुनाव तक लड़ा और सारी वीडियोग्राफी हासिल की कि किस प्रकार से इन मशीनों के अंदर घपला, घोटाला, ऐसे चाहे एसएलयू या कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज पे चोरी डकैती करता है चुनाव आयोग और उसके अधिकारी। ये हमने वीडियोग्राफी भी सारी ले ली, अदालतों में भी केस डाले, ये साबित करने के लिए कि ये मशीनें जो हैं पूरी तरीके से झूठी हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया था चुनाव आयोग ने, जो एडीआर का केस था, उसमें धोखा जो दिया था ये बोल के कि इतने बड़े महत्वपूर्ण और इतने सख्त कानून है हमारे इन मशीनों को इस्तेमाल करने के, कि वैसे तो मशीनें सेफ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम हर मौके पे, हर समय एक इतना मजबूत अपना चौकीदार बिठा देते हैं कि इन मशीनों में गड़बड़ करने की गुंजाइश नहीं रहती। तो हमने रामपुर के चुनाव से और दूसरे जो चुनाव जो हमने वीडियोग्राफी ली है, एक जगह फतेहपुर सीकरी की भी ली है, उससे ये पूरी दुनिया को दिखा दिया। और मैंने बहुत सारी वीडियो आपको भी दिखाई है किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट में गारंटी दी थी, जो कानून है देश का चुनाव कराने का, उसका हर प्रक्रिया को धज्जियां उड़ा दी आयोग ने, राजीव कुमार जी के आयोग ने, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पे। मेरे अलावा देवाशायम जी हैं और बहुत सारे दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसमें एक प्यारेलाल गर्ग, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग है जो चंडीगढ़ से हैं, वो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं अखबार। उन लोगों ने जो
डेटा कलेक्ट करके इतनी अच्छी अच्छी 3 रिपोर्ट्स बनाई, उन तीनों रिपोर्टों में ये साफ तौर पे साबित कर दिया कि इसमें डेटा जो चुनाव आयोग ही दे रहा है, अपनी वेबसाइट पे डाल रहा है, उसी से ये साबित होता है कि 4 करोड़ 65 लाख वोट लोकसभा में अनअकाउंटेड फॉर ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, और उसमें कम से कम मेरा तो ये मानना है कि 150 से भी ज्यादा सीटों में गड़बड़ी की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि कम से कम 80 सीटों पे तो बेईमानी की ही की है। ये सारी रिपोर्ट्स लोगों के दिलों में थी जब चुनाव हो रहे थे हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के। मैंने तो कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि मैं तो पूरी रिसर्च करके ही कोई काम करता हूं। मैंने चिट्ठी लिख दी ऑलरेडी चुनाव आयोग को कि इसकी सभी वीडियोग्राफी आपको करानी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई करूंगा, फौजदारी की कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो हरियाणा के चुनाव की सारी मशीनों की वीडियोग्राफी, चुनाव के सारे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, और जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हरियाणा, 90 सीटें जम्मू कश्मीर में हमने वीडियोग्राफी के लिए चिट्ठी लिख दी और चुनाव आयोग ने वो वीडियोग्राफी कराई होगी, ऐसा मैं दावा करता हूं। सारे सबूत अभी वीडियोग्राफी में मौजूद होंगे, ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि इतनी रेपुटेशन तो मेरी है, चुनाव आयोग को पता है अगर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना तो फिर जेल ज्यादा दूर नहीं रहेगी। तो उन्होंने वीडियोग्राफी तो कराई होगी। अब चैलेंज ये रहेगा कि वो वीडियोग्राफी मुझे देंगे नहीं। उसके लिए भी मैंने परसों एक लेटर लिख दिया है, और मैंने वो अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाल दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि मुझे फॉर्म 17C से लेके सारी वीडियोग्राफी 90 सीटें हरियाणा में और 90 सीटों की कश्मीर की सारी वीडियोग्राफी दे दें, ताकि मैं एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दूं किस प्रकार से ये बेईमानी की गई है इन दोनों चुनाव में भी। हरियाणा का थोड़ा ज्यादा लग रहा है लोगों को, जम्मू कश्मीर में भी उतनी ही गड़बड़ और धांधली हुई है इन मशीनों द्वारा। अब जीत कैसे जाते हैं ये मैं बार बार बता चुका हूं, एक बार भी चलते चलते बता दूं कि इसमें अभी तक 20% की हेराफेरी करने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन ये इंतजाम और भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आने वाले चुनाव में और भी ज्यादा खतरा है। ये हरियाणा के चुनाव में तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को साफ पता था कि महमूद प्राचा साहब जो कह रहे हैं, जो गर्ग साहब कह रहे हैं, जो देवाशायम साहब कह रहे हैं, जो 3 रिपोर्टें डिटेल्ड में पब्लिक डोमेन में आई हैं, ये सब सच है। लेकिन जयराम रमेश जी जो और उनकी टीम जो नजर आती है उनके साथ खास तौर पे, और जो उनके सहयोगी हैं उनमें से एक वेणुगोपाल साहब भी बताया जाता है, और तो उन सब लोगों ने राहुल गांधी जी को मशीनों का मुद्दा मेन मुद्दा बनाने से रोका। एक पब्लिक डोमेन में जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था ना, मैंने तब भी ये बताया था, हैरानी की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहस ये की गई कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती की थी। हम लोग तो कहना ही ये चाहिए सबको कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। जब तक हम ये कहेंगे ही नहीं तो कौन सा कोर्ट हमें मदद करेगा। ये मशीनों का मामला किसी तरीके से जमीन में गाड़ दें, देश की जनता बस मशीनों की बात करनी बंद कर दे, बाकी भारतीय जनता पार्टी को कितनी बुराई कर लें, उनको कितनी गाली दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाने के ये धर्म की राजनीति करके बेईमानी से वोट ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह दें कि जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दी जाए चुनाव हारने की, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि असली मुद्दा क्या है उनका, वो है ये मशीनें। तो वो अपने आप ही अपनी कई तरह की गलतियां भी खुद ही कबूल करते हैं। जैसे नायब सिंह सैनी जी ने, हमने सब मैनेज कर लिया है, सब जुगाड़ कर लिया है, ये चुनाव से पहले ही बोला ना उन्होंने, हमने सब व्यवस्था कर ली है। मतलब वो कुछ भी उनके ऊपर इल्जाम लगा दो, लेकिन मशीनों की बात मत करो, क्योंकि वही सारी सबसे बड़ी गड़बड़ी की, मैं ऐसा नहीं कह रहा और तरीके से गड़बड़ी नहीं होती है, मशीनों से सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। और मशीनें, जैसे राहुल गांधी जी के शब्दों में, राजा की जान तोते में है, तो मोदी जी की, आरएसएस और बीजेपी की जान इन मशीनों में है। इस चीज से राहुल गांधी जी को किसी ने रोका, तो एक तो जयराम रमेश जी और उनकी टीम ने जी, ये देखिए, और ये दोनों जो लंबी लंबी यात्रा कर रहे थे ना राहुल जी, उसमें साथ साथ नजर आ रहे होंगे दोनों आपको। ये कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ एक ही चीज समझा रहे होंगे, बाकी सब में जय जयकार है राहुल गांधी जी की, लेकिन जो असली मुद्दा है उससे भटकाना है। बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, मेरा ये मानना है। तो उसके बाद जब ये धक्का लग गया, तब अब सबको पता था कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी, टॉप लीडरशिप पूछेगी, तो किसी और के बगैर बोले सबसे पहले जयराम रमेश जी ने अपने खेड़ा साहब के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार दी कि जी मशीनों में गड़बड़ है 99%। और ये, अरे भाई ये तो मैं पहले से ही बोल रहा था, अब पछताए होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, या कोई उनसे सवाल ना करे कि भाई असली गड़बड़ तो इधर से हुई है ना, जो वरना एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिल रही कोई, भले ही कुछ भी हो जाता, कितना भी भीतरघात, पब्लिक इतने खिलाफ थी बीजेपी और आरएसएस के,
और बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस की है कि ये तो जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती है मोदी जी की पूरी ताकत लगा के, जब भी लोकसभा में इतने परसेंटेज नहीं आई, आज तक कभी उनकी क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, हरियाणा में अब कैसे आ गई, ये सब रीजंस दे रहे हैं। तो अब एक ही वजह बचती है, मशीनें। तो मशीनों के खिलाफ इनसे सवाल ना किए जाए, इसलिए एज एन आई वॉश धोखा देने के लिए राहुल गांधी जी को और लीडरशिप को एक बार फिर स्वयं ही इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और एक टूटा फूटा सा लेटर लिख दिया। किसको? अब आप देखिए, जो चोरी कर रहा है उसको लेटर लिख के ये बोलोगे कि आप ये चोरी हो रही है, इसको रोको, तो वो क्या कहेगा? चोर क्या कहेगा? यहाँ तो कोई चोरी नहीं हुई। और ये लेटरबाजी करने से आरएसएस और बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है क्या? इस गलतफहमी में जी रहे हैं ये जयराम रमेश साहब और ये जितने भी उनके साथी सहयोगी हैं। तो ये एक धोखा देने के लिए अपनी पार्टी हाईकमांड को, ये एक्टिविटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है हाईजैकिंग द ऑपोजिशन, ताकि ये मशीनों की आवाज उठाने वाली भी जो आवाज है वो भी खुद कौन बन जाए? जो मशीनों के लिए भीतरघात करने के लिए स्लीपर सेल है। तो वो स्लीपर सेल ही मशीनों के बारे में प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, आगे आगे बढ़ के फोटो खिंचवा ली। और उनके कुर्ते देखिए और चेहरे देखिए, कितनी मुस्कुराहटें नजर आ रही है चेहरे पे, जैसे कोई वो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। कोई सीरियसनेस नहीं, कोई मन में आग नहीं, आज तक नहीं लगेगी। इनके वो एकदम बढ़िया कलफदार कपड़े होंगे। और मतलब खुद इनके लीडर जो हैं, ना खड़गे जी ना राहुल जी के कपड़े भी इतने कलफदार नहीं होते हैं जितने इनके होते हैं। इनके कपड़े पे सिलवट आ जाए तो ये प्रेस से ब्रीफिंग नहीं करते। ये कैरेक्टर लेके ये पहुंच गए वहां पे और नाकाम होके फिर अपना मुंह लटका के वापस आ गए और चुपचाप सो गए। तो अब राहुल गांधी जी के साथ ये हुआ है, कांग्रेस पार्टी के साथ ये हुआ है कि किसान जो है खेती करे और जो ट्रैक्टर होते हैं ना, जो खैर ट्रैक्टर नहीं मैं बोलता हूँ, वो टेम्पू का शब्द प्रधानमंत्री जी ने एक बार इस्तेमाल किया था। टेम्पू में किसानों ने, यानी कि वोट, जनता ने अपने वोट, किसानों ने अपना अनाज जो उगाया इतनी मेहनत करके वो डाल दिया टेम्पू में। टेम्पू वाले को ये कहा, टेम्पू वाला कौन हुआ? आयोग, राजीव कुमार जी और उनके साथी। उसको ये कहा कि जी ये वाले गोदाम में डाल देना जाके। उसने कांग्रेस के गोदाम में ना डाल के जो अनाज उगाया इतनी मेहनत करके, हजारों किलोमीटर चल के राहुल जी ने और दूसरे लोगों ने जो एक खेती की, वो जो टेम्पू है वो चोर था। टेम्पू का ड्राइवर कौन? राजीव कुमार जी और उनके दूसरे जो ऑफिसर्स हैं। उन्होंने कांग्रेस के गोदाम में डालने की जगह वोट जो है ले जाके डाल दिए कहां? बीजेपी के गोदाम में। ये है इस सारे प्रकरण की सच्चाई। और जो चौकीदार थे किसके? टेम्पुओं के, कौन? ये जयराम रमेश जी, वेणुगोपाल साहब। तो इस प्रकार से ये धोखाधड़ी हुई है। मेरा डर अब ये है कि इस चुनाव के बाद, और ये वाला इलेक्शन जो है, मोदी जी ने ये देखा होगा, अमित शाह जी ने ये देखा होगा कि पहले तो मुझे लग रहा है ये वाला चुनाव वो जो मशीनों के जरिए ज्यादा धांधली नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मोदी जी वहां गए नहीं ज्यादा, और अमित शाह जी भी हरियाणा में आप लोगों ने देखा होगा ज्यादा गए नहीं। लेकिन उन्हें लगा होगा कि पार्टी के अंदर जो इतनी सुगबुगाहट चल रही है हमारे खिलाफ, कहीं हरियाणा के चुनाव के तुरंत बाद ही हमारे खिलाफ बगावत करके हमें हटाना दें। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, लास्ट मोमेंट पे जो सबसे क्रूड तरीका होता है ना मशीनें बदलने का, मशीनों को बदलने का एक सबसे ज्यादा क्रूड तरीका होता है हेरा फेरी करने के लिए, वो तरीका यूज कर लिया। और उसी वजह से ये जो 99% की बात आ रही है ना बैटरी की, वो एक छोटा सा वो है। अगर ये मेरे पास आ जाते कांग्रेसी, तो मैं तो इनको 10 सबूत देता था जो इस बैटरी से भी ज्यादा मजबूत सबूत है। तो मेरे पास तो ये आएंगे नहीं। दिग्विजय सिंह जी आए, बस एक बार आके चले गए, वो भी बाय बाय टाटा। और भी लोग आए थे, बाबरिया साहब भी आए थे, लेकिन मन में तो किसी के है नहीं ना। तो बात यह है कि ये हाफ हार्टेड बातें। और हम लोगों ने दिग्विजय सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो हमने प्रदर्शन किया था मशीनों के खिलाफ। फिर गए कहां? अब हैरान क्यों हो गए? ये जो हैरानी करने का नाटक दिखा रहे हैं ना, ये और भी बड़ी साजिश है। इसीलिए हम लोगों ने तो अपना काम करना ही है। 17 तारीख को हम जंतर मंतर पे सुबह 11 बजे से हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, चुनाव आयोग के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ। 17 अक्टूबर 11 बजे सुबह जंतर मंतर पे हम लोग ने जैसा वादा किया था मैंने आंदोलन करने का, आंदोलन दोबारा शुरू है। आप लोग आए, वरना हम आप लोगों के भी खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। ये मशीनें रोकें। और आज की तारीख में भी कानून क्या है? पेपर बैलेट से चुनाव होने का कानून है, मशीनों से चुनाव होने का कानून ही नहीं है। आए, हमसे समझे जो बात समझ में नहीं आती। हम कोई आपसे फीस नहीं चाह रहे, हम कोई आपसे कोई लालच नहीं। हमारा लालच असल में एक ही लालच है हमारा, कि हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को
भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने से रोकना चाहते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा जिम्मेदार ये ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो कि जनता की इस आवाज को नहीं सुन रहे हैं या सुनकर भी अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में अपने आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। सड़कों पे आए वो सारे लीडर जो आज एसी में बैठे हैं, कुछ मुट्ठी भर लीडर्स ही हैं जो सड़क पे लड़ाई कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए। और उन टॉप लीडर्स की भी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि खुद मेहनत कर ली इतनी, आपको अपनी पार्टी के लोगों को भी मेहनत करानी पड़ेगी। और जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग गद्दार हैं, जो पार्टी से गद्दार है और पार्टी से भी बड़ा कोई राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, मायावती जी, अखिलेश जी, शरद यादव, पवार जी, लालू यादव जी देश से ऊपर नहीं है। इन लोगों को सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। ये देश की जनता की आवाज है, ये मशीनें हटाएं। जो व्यक्ति इस बात में हमारे साथ नहीं है वो बेईमान है या नासमझ है, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।